उसी जगह पर ओम आदि पुरुष इहा गच्छ इह तिष्ठ। हाँ जल एतानि इदं स्नानीय मोम आदि पुरुषाय नमः। इदं स्नानीय मोम आदि पुरुषाय नमः। इदं स्नानीय मोम आदि पुरुषाय नमः। फूल अक्षत चंदन एतानि पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। एतानि पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। एतानि पुष्पाक्षतानि ओम आदि पुरुषाय नमः। जल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल विद्यानि ओम आदि पुरुषाय नमः। हाँ अक्षत ले लीजिए। ओम जंडो स्थित तदंग देव इहा गच्छ इह तिष्ठ। हाँ जल एतानि पाद्यार्घास्मनि स्नानि पुण्डास्मन्यानि ओम झंडोत्सवायै नमः। एतानि पाद्यार्घास्मनि स्नानि पुण्डास्मन्यानि ओम झंडोत्सवायै नमः। एतानि पाद्यार्घास्मनि स्नानि पुण्डास्मन्यानि ओम झंडोत्सवायै नमः। आप दोनों आदमी घोड़ा वो चंदन लगाइए झंडे में 5 जगह। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पावनाशनम पापदात्यम लक्ष्मण बसति सर्वदा। जय लगा दीजिए। एक मिनट लेपनम झंडोत्सवाय नमः। आप लोग अपने हाथ से वहीं से करो ना, उन लोगों को काश स्पर्श करने के लिए आप लोग करो। हो गया। जल 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 एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि ओम झंडोत्सवाय नमः। हाँ अब उसके बाद महाराज जी को बुलाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? कौन कहे भानु को कह देते हैं चले जाएंगे ना महाराज। अब वो हो जाएगा ना। जब आवेंगे महाराज जी तो आप लोग नहीं है उस जगह पर आ जाएगा। भैया सुनो मरवा इधर से आप से लगा लो तारीख ज़्यादा नहीं है दिक्कत हो इसको टेबल थोड़ा और आगे बढ़ा लो। टेबल थोड़ा और आगे बढ़वा लो। तो आप लोग इधर कुर्सी मुझे उधर लगाना पड़ेगा। हो गया। करो नीचे लगवा दी ये लोग पकड़िए पकड़िए ना ऐसा विचार उसे वो लगा देंगे चारों बगल से। चारों बगल से ढक जाना चाहिए भैया घुमा करके। वहीं इदम वस्त्रम बृहस्पति देवतम बृहस्पति देवतम ओम जल शांति कलश गणेशाय नमः। हाँ इन्हें यज्ञोपवीते बृहस्पति देवते ओम जलस्थित शांति कलश गणेशाय नमः। बानों को मत लगाना, अपने हाथ से लगाएंगे बाने। हाँ इधर से रास्ता बनाएगा।
देख लीजिए पानी ना आने देख ली टीम का देखो तुम बेच काट जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सभी लोग एक विशेष दिन, विशेष तारीख, जो कि तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है, यह मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम रहस्यों को, इतिहास को समेटे हुए है। आज का दिन है तो बड़ी प्रसन्नता का, लेकिन इसका इतिहास, मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही दर्दीला है। समय समय पर संत, महात्मा, फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम जीवों को इस भवसागर से पार करने के लिए इस धराधाम पर सदैव अवतरित होते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम अज्ञानी मनुष्यों का है कि हम अज्ञानी मनुष्य ऐसे ही संतों, महात्माओं का विरोध करते हैं जो कि हमारे हित की बात करते। और लगभग संतों का जो इतिहास रहा, 700 वर्षों के जितने भी महात्मा धराधाम पर आए, हम अज्ञानी मनुष्यों ने उन
लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों को नहीं छोड़ा। उनका ये प्रयास अपने आप में एक विलक्षण प्रयास रहा। जो जीव इस भव सागर से कभी निकलना ही नहीं चाहते थे, उनके लिए उन महात्माओं ने रास्ता जारी किया। धीरे धीरे हमारा ध्यान आज सचखंड जाने का बनने लगा। हम लोगों को सचखंड का कोई अता पता तक नहीं मालूम था, क्योंकि यहाँ रहते रहते इतने युग और कल्प बीत गए। लाख ठोकर खाने के बावजूद हमारी आपकी तीव्र इच्छा यही रहने की बनी रही। ऐसे काल में उन महात्माओं ने अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा हम अपनी शक्ति के द्वारा हम जीवों के अज्ञानी पापों को धोया। प्रेमी भाई बहनों, ये मुक्ति दिवस अपने आप में तमाम लौकिक एवं पारलौकिक रहस्यों को समेटे हुए हैं। लौकिक जगत में हम आप इसका एक अलग अर्थ लगाते हैं, लेकिन निश्चय ही यह पारलौकिक दृष्टि से अपने आप में रूहों पर इस भव सागर से ले जाने का बेड़ा पार करने का एक अभियान था। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सिर पर ओढ़ लिया। महात्माओं के साथ कोई मामूली सी घटना घट जाए, इसका अपने आप में बड़ा ही राज रहस्य होता। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 यानी काशी नगरी से गंगा के किनारे से अपने संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में बनाया हुआ ये बाग और बगीचा इस तरह से पुष्पित और फलवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवादी खोखला विषय बन चुका था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहाँ लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, उन हाथों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 108 दाने की माला बना, जिसको देख करके शासन और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा निश्चय ही बाबा जी की एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत खड़ सकती है। दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्र और षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले कानपुर के फूलबाग मैदान में घटना घटी जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिना कोई कारण बताए अनायास ही देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा संकट आन पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। समाचार और मीडिया पर कोई भी अखबारों में प्रेमी भाई बहनों समाचार आना बंद हो गया। मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। प्रेमी भाई बहनों, जिस समय आपातकालीन लगा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम पर यानी कि कृष्णानगर आश्रम पर मौजूद थे और कृष्णानगर आश्रम मथुरा आश्रम से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है।
उस समय वहीं पर आश्रम हुआ करता था। प्रेमी भाई बहनों, जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े आश्रम का निर्माण किया। गुरु महाराज अपने कृष्णनगर आश्रम पर मौजूद थे। बगैर कोई कारण बताए प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को 29 जून को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी जीप पर बैठा करके गुरु महाराज को आगरा सेंट्रल जेल ले गए। ये हमारे प्रेमी भाई बहनों, संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, गुरु महाराज के दर्शन और दीदार के लिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर दर्शन और दीदार के लिए खड़े होने लगे। धीरे धीरे हजारों की संख्या में जमावड़ा लगने लगा। अधिकारी कर्मचारियों को लगने लगा, लोग घबराने लगे। इस चीज को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया। और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज, स्त्री प्रधानमंत्री के राज में उस समय उसने हुक्म दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाबा जी को जेल में डाल दिया जाए, बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी इस्लात इसीलिए किए जा रहे थे ताकि बाबा जी को भगा दिया जाए। ये हमारी मांग। प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब जमावड़ा लगने लगा तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसलिए ले जाया गया क्योंकि गुरु महाराज के प्रेमियों की संख्या वहाँ कम थी, इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। और कुछ समय बेंगलोर जेल में रखने के बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के स्त्री प्रधानमंत्री के सारे पर बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने आए। तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया क्योंकि उस समय उनको ये लगने लगा था भारत में आपातकालीन हम ज्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं, बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए किसी तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हुआ। हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपको जमीन वापस कर देंगे। उस समय आपातकालीन समय में गुरु महाराज के आश्रम की जितनी भी जमीनें थी उस समय पर प्रेमी भाई बहनों UPSIDC को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया। जितनी भी आश्रम की जमीनें थी सब एक्वायर कर ली गई। जितनी भी गुरु महाराज की गौएं थी उनको बूचड़ खाने में काटने के लिए दे दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि आप हमारी हाँ मानने लगो, हमारा साथ दे दो, हमारी सरकार का आप साथ दे दो, आप हमारा समर्थन कर दो, हम आपको आपकी जमीन वापस कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ऐ बच्चा, मुझे कोई भाई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया, ये सितारा डूबेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो बात देखे सबके सामने आई। गुरु महाराज के शब्दों को आगे इतिहास ने फिर दोहराया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा। गुरु महाराज ने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी भाई बहन उस समय आपातकालीन समय में जेल गए, उनके आंखों से आंसू भी निकले, लहू भी निकला, लेकिन प्रेमियों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने शांत किया, थोड़ा धैर्य रखो, ये सितारा डूबेगा, अंदर वाले बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर से देश में चुनाव हुए और उस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। उस समय जो प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज की याद में जेल गए, लाठियां खाई, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया।
आतंक को बहुत मचाया, लेकिन प्रेमियों ने उफ तक नहीं किया और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई का आदेश हो गया। हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने अपने सतगुरु के दीदारे दर्शन के लिए खड़े हो गए। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। प्रेमी भाई बहनों, उस समय किसी को भी अन्न जल तक आया नहीं, क्योंकि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो, कब अपने मालिक का दर्शन हो, कोई अन्न जल तक लोगों ने त्याग दिया। इसीलिए आज के समय में जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन 3 बजे तक व्रत उपवास परम पूज्य स्वामी जी महाराज तिहाड़ जेल से आजाद हुए और अपने सतगुरु का प्रेमियों ने दर्शन किया। जहां भी सत्संगी प्रेम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपने अपने घरों में अपनी अपनी झोपड़ियों पर जहां छत है छत के ऊपर ये धर्म ध्वजा लहरा रहे होंगे। प्रेमी भाई बहनों, आज ये हमारा महापर्व है, एक ऐसा पर्व है जिसका इतिहास हम सभी प्रेमी भाई बहन उसको नमन करेंगे। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस कुर्बानी को, इस बलिदान को, उनके इस परिश्रम को सदैव ये इतिहास नमन करता रहेगा। बोलो मर्जी है। शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्वजा लहराए मानव जीवन सफल बनाए। मानव अमृत रस झरने वाला भक्ति भावना भरने वाला दुनिया का ध्वजा नभ में फहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। शील क्षमा संतोष लिए
सुधारस पे लिए है, प्रेम सुधारस सबको सत्य मार्ग दिखलाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। एक रंग की ध्वजा है प्यारे, तीन रंग से है वह न्यारे। अरब खरब ससे भानु तारे, रब खरब ध्वज के माद प्रकाशित सारे। पल पल नव आनंद बढ़ाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। ध्वजा के नीचे जो कोई आवे, जन्म मरण उसका छूट जाए। जीवन का वांछित फल पाकर अंत समय प्रभु में मिल जावे। सबको सरल मुक्ति बतलावे, सबको जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। विधि हर हरने से उठाया, व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया। राम कृष्ण सब गाते आए। संतों ने गुण तत्व बताया, सबके घर घर यह फहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। सतयुग सात ध्वजा लहराया, त्रेता द्वापर में फहराया। कल युग जय गुरुदेव ध्वजा ले, सब जीवों को पार लगावे, सब जीवों पार लगावे। प्रेमी सब हिल मिल कर गावे, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए।
ममता मोह विविध विधि घेरे सबको प्रभु पार लगावे सबको नाथ प्रभु जय गुरुदेव ध्वजा लहराए मानव जीवन सफल बनाए मानव जीवन सफल बनाए जय गुरुदेव। अभी सब लोग अपने स्थान पर खड़े थे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरु मेरे मात पिता जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस प्रसाद वितरण होगा, आप सब लोग बैठ जाएं।
सब लोग कर ही रहा है। एक विशेष बात हम कह दिया, गुरु महाराज की दया तो है ही, आप भी जीवों पर दया बरकरार रखें। चलिए ले लिया, सबको हो गया। जल हाथ और बच्चे जो हैं वृद्ध और बच्चे क्या करें भंडारे में उनको फलाहार मिल जाए।
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया साथ बांटिए ना बांटिए ना बांटिए ना साथ बांटिए हाँ इसको भी मिला दीजिए मिला दीजिए हाँ हाँ मिला दीजिए बांटिए दिक्कत हो जाएगी जाना है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जय तुमको दे आप लोग बैठे और हो गया सब हो गया पन्नी में डालो पन्नी में डालो सुनो हाँ हाँ